हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप दोस्तों ठीक होंगे। तो आज बच्चे पतिदेव ने भी आज छुट्टी कर रखी, तो बच्चों देखो मेरे कैसे मिट्टी में खेल रहे हैं। पतिदेव अपना यहाँ लेटे हुए थे, आज कह रहे मन नहीं है मेरा, तो मैं अपना आराम से काम कर लेती हूँ शुरू। मैंने की पतिदेव की तो छुट्टी है, हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमारा तो डेली का यही रूटीन है। तो सबसे पहले कर लेती हूँ बेडरूम की सफाई, सारा डस्टिंग कर लेती हूँ दोस्तों आज, क्योंकि पतिदेव थे घर पे तो बच्चों को देख लेते हो, तो मैं सोचा कि आप सफाई कर लेते हैं आज थोड़ी सी। तो एक एक सामान हटा के मैं टीवी पैनल पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी टीवी पैनल की सफाई कर देती हूँ अच्छी तरह से, कि ऐसा कोई सा भी जगह नहीं था कि जहाँ मिट्टी ना बैठी हो गाइस। तो एक एक करके सामान सब मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, सब पैनल फ्रेम तस्वीर सब हटा के अच्छे से कर दिया था। कुछ कपड़े थे मशीन में तो भर रखे थे मैंने, मशीन लगाऊंगी आज, वो भी सोच रही थी मशीन लगाएं या ना लगाएं। कल हो जाता वीरवार, तो इस वजह से मैंने आज ही लगा दिया, नहीं तो ज़्यादा कपड़े और हो जाते हैं। तो पहले थोड़ा सा ये बरामदा झाड़ लेती, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है ना तो मिट्टी बहुत हो जाती है, इस वजह से मैं पहले बाहर झाड़ के निकाल देती हूँ। तो ये मशीन लगाने की करती हूँ तैयारी दोस्तों। तो पहले मशीन को मैं धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर मशीन रहती है ना तो मिट्टी पूरी भर जाती है मिट्टी से। तो आप लोग कपड़ों का ढेर मेरा देख सकते हो। तो अब चलते मशीन चालू कर देते हैं, काम तो अपना मतलब कपड़े भी धुलते रहेंगे और बाकी का काम भी हम करते रहेंगे। तो फिर रसोई में आके गाइस थोड़ा नाश्ते का बर्तन रहता है, तो उसको बर्तन को कर लेती हूँ साफ़, रसोई कर देती हूँ चकाचक। रसोई को इस तरीके से कर लेते हैं साफ, सिंक विंक सब अच्छी तरह से मैं धो देती हूँ। फिर कपड़े कर देती हूँ वॉश, निकाल के उधर कर देते हैं उसको। फिर रैक निकाल के मैं अंदर ही खोल देती हूँ उसको। फिर चलती हूँ सबसे ऊपर वाले कमरे में भी धूल बैठ गई थी दोस्तों। तो कल मैं थी नहीं घर पे, इस वजह से कल झाड़ू और पोछा मैं लगा नहीं पाई थी, मतलब सफाई नहीं हो पाई थी, तो बहुत कुछ ज़्यादा ही मिट्टी बैठ गई थी। फिर मैंने ऊपर का बेड सारा अच्छी तरह झाड़ा, कोई रहता भी नहीं है ऊपर, फिर भी मिट्टी खुला हुआ है ना तो मिट्टी बहुत बैठ जाती है। फिर मैंने हर जगह का एक एक कोने की डस्टिंग की मैंने अच्छी तरह से। फिर चलती हूँ सबसे ऊपर, पौधे भी मेरे सूख रहे थे क्योंकि गर्मी आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। फिर पौधों में मैं अच्छी तरह से डाल देती हूँ पानी। भी छत की करूँगी दोस्तों सफाई किसी दिन, अभी धूप टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं छत की सफाई नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि पेंट हुआ पड़ा था तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ऊपर स्टोर रूम नहीं है तो सामान मेरा ऊपर फैला हुआ है ऐसे ही। तो पानी दे के मैं ऊपर से नीचे आई थी, खिड़की पे मिट्टी बैठी हुई थी तो दिख रहा था, तो मैंने चला इसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो आप लोग फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाते बेडरूम, मंदिर और बाहर वाला कमरा, सीढ़ी सब मैं अच्छी तरह से झाड़ के ले आती हूँ दोस्तों। ऊपर हमारा लगा हुआ है जाली वाला गेट, इस वजह से मिट्टी कुछ ज़्यादा ही अंदर आ जाती है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा, देखेंगे बाद में। तो मैं अच्छी तरह से झाड़ू ऊपर से लगाती हुई सबसे पहले नीचे चली जाती हूँ। मशीन भी मेरी बोलने लग जाती है, तो फिर मैं कपड़े निकाल लेती हूँ सारे बाहर। कपड़े निकालने के बाद स्टील वाला स्टैंड है मेरा अंदर ही, मैं उसको खोल देती हूँ अंदर ही। फिर मैं अंदर ही कपड़े भी अंदर ही डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी आ गई तो वो सूख जाता है अंदर ही। तो फिर मैंने हल्के फुल्के कपड़े डाल दिए। तो बाहर डालने से क्या होता है ना, कपड़े भी सारे गिर जाते हैं। एक बार तो मेरा स्टैंड, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मेरा स्टैंड कपड़े समेत ही गिर गया था। जितना काम मैंने किया नहीं था उतना मेहनत बढ़ जाती दोस्तों। तो कपड़े डालने के बाद चलते हैं बैठक रूम की सफाई करने के लिए। वो पतिदेव उस पर लेटे हुए थे तो हट नहीं रहे थे, फिर वो चले जाते बाहर, तब तक मैं यहाँ पे सफाई कर देती बैठक रूम की अच्छी तरह से, ताकि कोई गेस्ट आने वाले थे, अभी तक तो आए तो है नहीं, इसीलिए मैं और जल्दी जल्दी कर दी। पतिदेव नहला रहे थे बच्चों, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे रख दी थी खिचड़ी, और उनका कपड़ा निकाल के मैंने रख दिया था वहाँ पे रेडी। और यहाँ पे हम घी बनाएंगे थोड़ा सा, अभी नहीं बनाएंगे, मतलब ये चाय और पापड़ थोड़ा नाश्ता करवा देते हैं पतिदेव को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा घी निकाल लेती हूँ, काफ़ी दिन से निकाल के दोस्तों बाहर रखा हुआ था, टाइम की वजह से मैं उसको बना नहीं पा रही थी। मैंने पतिदेव को बुलाया, मैंने कि आप ही निकाल दो इसको। फिर उनसे मैं निकलवाती, इधर मैं चाय पापड़ और बच्चों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मेरे बच्चे ज़्यादातर खिचड़ी खाते, मिर्ची नहीं खाते, तो पतिदेव मेरे से कह रहे थे कि घी निकल गया है आपका, आप अपना देख लो। तो अभी देख सकते हो उन्होंने कड़ी मेहनत करके मतलब मक्खन निकाल दिया था मलाई में से। तो हम दो जनी बैठ के यहाँ पे थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पतिदेव अपना यहाँ सोफे पे लेटे पड़े हैं। तो इस तरीके से झाड़ू लगाते हुए आप लोग देख सकते हो कितना कचरा हुआ पड़ा था, क्योंकि कल घर में मैं काम कर ही नहीं पाई थी दोस्तों। रिजल्ट के चक्कर में मैं फिर वहाँ से अपनी बहन के यहाँ चली गई थी। वहाँ से आते में मेरे को रात को 7:30 या 8 बज गया था, और मैंने लाइव भी चालू नहीं कर पाई थी अपना। मशीन भी मेरे, फिर सामने वाली आंटी आती है, उनसे मैं बोलती हूँ आंटी आप ये मलाई निकाल दो, तो आंटी आके वो मलाई निकालती, घी भी आंटी ही बना के जाती हैं। फिर मशीन को खाली करके मैं अच्छी तरह से एक तरफ मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद धो लेती हूँ सारा अच्छी तरह से। वॉश बेसिन भी अच्छी से सफाई की, वॉशरूम की भी अच्छी सफाई कर ली थी मैंने। फिर चलती हूँ बाथरूम में,
ये वाइट कलर का है दोस्तों, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। फिर बाथरूम में आ जाती हूँ केमिकल लेके, उसको भी टाइलें भी अच्छी तरह से धो देती हूँ, मतलब एक एक कोना में अच्छी तरह से चमका देती हूँ। फिर आंटी ने यहाँ पे मक्खन निकाल लिया था, मक्खन निकालने के बाद वो घी बनाने लगी थी, तो मैंने सारा अंदर बाहर सब धो दिया था अच्छी तरह से। फिर बच्चों को यहाँ पे खिचड़ी दे दी, वो खा रहे थे, मैं अब लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि बच्चे कार्टून देख रहे हैं ना, तो उदम भी बहुत करते हैं बच्चे, मानते तो है नहीं, अपना एक कार्टून देखते रहते हैं, अपना खाना खा रहे हैं यहाँ बैठ के आराम से। इतने में मैं कर लूँगी यहाँ पे सफाई। पोछा लगाने के बाद दोस्तों नहाना है, क्योंकि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। अगर आ जाएंगे इस ब्लॉग में तो आपको दिखाएंगे, अगर नहीं आए तो शॉर्ट में मैं ज़रूर दिखाऊंगी कौन आया था। तो ऊपर और नीचे का दोस्तों सफाई करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अब गर्मी आता है तो सर भी प्यास भी खूब लगती रहती है। फिर हम चले जाती हूँ नहाने के लिए। नहा के मैं आ जाती हूँ, पतिदेव मेरे बना रहे थे किचन में खाना, बना रहे थे अंडे की सब्ज़ी और चावल। यहाँ पे बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे। तो दोस्तों कैसा लगा ब्लॉग, बाय बाय।